पहुंच गए हैं। ये हमारे पीछे जो है हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त नरेंद्र और आज हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जगह बाबा ताज के दरगाह में, ताजबाग में। बहुत ही खूबसूरत दरगाह है गाइस। और आज हमारे साथ है सोफिया। हाय गाइस। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए चलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं। ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये है दरगाह। बहुत ही खूबसूरत दरगाह है गाइस। आप कभी भी आइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। और सोफिया को तो बहुत मज़ा आया। तो हेलो एवरीवन, अभी मैं आया हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह पे ताजबाग में। और ताजबाग के ट्रस्ट ऑफिस में मैं फ़िलहाल हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं ताज अहमद राजा हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का मैं सेक्रेटरी हूँ। और सर आपका नाम? मेरा नाम गजेंद्र सिंह लोहिया, मैं हज़रत ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। सर आपका? मेरा नाम बुर्जिन नौशिर रांडेलिया, मैं ट्रस्टी हूँ हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात है। हमारा बहुत छोटा सा काम है, फिर भी इन लोगों ने हमारी हेल्प की है। अभी मैं राजा भाई कहते हैं इनको सब लोग यहाँ पे। इनकी जो एक इज़्ज़त का नाम है वो है राजा भाई नाम है। हम इनसे अभी पूछते हैं कि यहाँ पे इनका इतिहास किस तरीके से लगा, मतलब बाबा तक पहुँचने के पहले इनका समय कैसा था और बाबा के पास आने के बाद इनका समय कैसे रहा, इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, अभी हम जानेंगे। तो बताइए। समय पहले मैं तो इस चित्रपट चैनल का धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग जो आज हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के ऑफिस में आए और हम ट्रस्ट की जानिब से आपका स्वागत करते हैं। सरकार ताजुल औलिया का ऐसा है निज़ाम कि सरकार जिसको चाहते है वही यहाँ ताजाबाद शरीफ आता है। ये सब में पहली बात है। सरकार का जो मिशन है आज ऐसा मिशन है कि पूरे देश के वर्ल्ड इस चीज़ का एक उदाहरण है। समय पहले कैसे है कि ट्रस्ट जो है वो 9 जात का है। इसमें कैसा है, फ़ारसी है, सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बोहरा है और खोजा है। सारी जमात के इसमें एक समावेश है और ये 9 जात का ट्रस्ट है। और सेकंड थिंग कैसा है कि ये चैरिटी कमिश्नर कैसा एक पार्ट है, लेकिन इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट करता है। जैसा कि कैसा है कि 3 तारीख को जो हमारा ऑर्डर हुआ तो उन्होंने कैसा है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बाकायदा हमारी इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में हम लोगों का सिलेक्शन किया। फिर उसके बाद में कैसा होगा कि हमारा जो ट्रस्ट है आपस में जो एक इलेक्शन प्रोसेस होता है उस तरीके से हमारे नवजात के जो संगठन में जो इलेक्शंस होते हैं, कोई प्रेसिडेंट होता है, प्यारे खान जो आपने देखा होगा कि वो ऑक्सीजन मैन के नाम से कहलाते हैं, वो भी एक चीज़ है, एक उदाहरण है कि बाबा ने जो विभिन्न जाति के विभिन्न वर्ग के जो लिया है एक संदेश है। आज कैसा है कि अभी प्रेजेंट के अंदर में हमको अभी 3 दिन हुए चार्ज लिए। लेने के बाद में आज पहला हमारा आज क्या था कि साफ सफाई अभियान। तो कैसा स्वस्थ, कैसा अच्छा सुंदर रहे ताजाबाद, ये हमारी एक उद्देश्य है। और यहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं उनको एक हम संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी दुकान के अंदर में डस्टबिन रखें, अपना जो कचरा है वो बाकायदा जो महानगर पालिका की जो गाड़ी आती है उसमें डालें। तो ये कैसा एक अच्छी चीज़ है, एक धार्मिक स्थल है और बाबा जान का जो संदेश है उसी तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो भी यहाँ पे राज्य सरकार जो ब्यूटिफिकेशन का काम कर रही है उसमें और 4 चांद लगे। और कहाँ से हम पैसा इकट्ठा करते महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जो भी हमारी डिमांड रहेंगी तो हमारे नवजात के लोग सरकार के सामने वो चीज़ रखेंगे कि अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से इसका डेवलपमेंट हो और सब लोगों को इसमें न्याय मिले और इतना न्याय मिले कि हर आदमी खुश रहे। ऐसा है कि बाबा के यहाँ जो लोग आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, उनकी सुविधा भी होनी चाहिए। उनको देखा कहते हुए धन्यवाद।
तो गाइज़ सलामी की वजह से हमको थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो अभी हमने राजा भाई का इंटरव्यू ले चुके हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात हमको कही है। तो देखिए, मैं आपको हर वक्त बताता हूँ कि कितनी खूबसूरत जगह है नागपुर हमारा। तो आप जब भी आइए यहाँ पे, आने के पहले हेजिटेट बिल्कुल भी मत होइए। बहुत ही खूबसूरत लोग हैं गाइज़ यहाँ पे। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, आपको पता है कि मैं कहीं कितनी जगह पे जाके व्लॉग्स बनाता हूँ, बट जब भी मैं नागपुर में आता हूँ और यहाँ के व्लॉग्स डालता हूँ, मुझे बहुत ही खूबसूरत फील होता है इन ऐसे लोगों से मिलने के बाद। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे सर के पास। सर, आप बताइए यहाँ के बारे में। मेरा नाम गजेंद्र सिंह लोहिया, मैं सिख समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम गजेंद्र सिंह लोहिया, मैं सिख समाज से बिलोंग करता हूँ। हज़रत ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट की इस बार जो ट्रस्ट जो बने हैं, 9 जमात के जो ट्रस्ट हैं, उसमें से मैं भी एक ट्रस्टी हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान के और पूरे वर्ल्ड से एक आह्वान करना चाहूँगा कि यहाँ जो भी व्यक्ति नागपुर जो आता है, किसी भी समाज का हो, उस व्यक्ति ने हज़रत ताजुद्दीन बाबा की दरगाह में आके मत्था टेकना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड की एक ऐसी ट्रस्ट है कि जहाँ 9 जमात के लोग यहाँ इस ट्रस्ट के अंदर में गवर्नमेंट ने सबको अपॉइंटमेंट करती है। और ताजुद्दीन बाबा सरकार एक ऐसे हैं यहाँ पे कि बोलते हैं या ताज रख लाज। शायद ही कहीं वर्ल्ड के अंदर में इस तरीके का कहीं कोई स्लोगन होगा, क्योंकि ये ताज वाले सरकार ऐसे हैं कि अगर इन्होंने किसी के ऊपर में रहमत कर दी तो उस व्यक्ति के वो ज़र्रे को भी आफ्ताब बना देते हैं। तो इस तरीके के ताजुद्दीन बाबा औलिया का यहाँ पे चमत्कार लोगों ने देखे हुए हैं, क्योंकि ये चमत्कार मैं खुद अपने साथ देख चुका हूँ। क्योंकि मुझे कुछ गुमान नहीं था, ना मुझे कुछ पता था कि मैं सिख समाज की ओर से यहाँ पे उनका प्रतिदिन सिख समाज का मैं हज़रत ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट के अंदर में आ पाऊँगा। लेकिन ताज वाले बाबा सरकार का मुझे उनकी इनायत हुई कि मुझे इस ट्रस्ट के अंदर में एज अ ट्रस्टी लिया गया। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के और पूरे वर्ल्ड के लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि जब भी वो नागपुर आए तो एक बार हज़रत ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पे आके ज़रूर मत्था टेके। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द यहीं पे विराम देना चाहूँगा कि आगे की आप बातचीत कर सकते हैं। सर के पास चलता हूँ। सर, आपके बारे में कुछ 2 शब्द। मेरा नाम बुरजिन नौशिर रांडेलिया है। मैं पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। जैसे राजा भाई ने बताया, लोहिया जी ने बताया कि ये ट्रस्ट ऑल ओवर इंडिया में एक ही ट्रस्ट ऐसा है जिसमें सब कम्युनिटी के लोगों को एक शेयर मिला है, जिसमें पूरा इसको अपन सेक्युलर ट्रस्ट बोल सकते हैं। और यहाँ हम सब ट्रस्टी 9 ट्रस्टी मिलके बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स है जो हम उसको लाइव लाना चाहते हैं। और आप सबकी दुआ रही तो बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स को हम फिज़िकली अमल में लाएंगे, जिससे सबको फ़ायदा होगा। ट्रस्ट की इनकम भी बढ़ाना है, एजुकेशन हॉस्पिटलिटी पे भी ध्यान देना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो टाइम रहते हुए धीरे धीरे हमारा वर्क बोलेगा, ऐसे हमारी उम्मीद है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप वो सामने ले लीजिए। मेरा नाम सैयद ज़रबीर है। मैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया के सज्जादा नशीन सैयद यूसुफ इकबाल ताजी का बड़ा बेटा हूँ। और यहाँ पर जो न्यू ट्रस्ट आई है, जिसमें 9 जात के लोग हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर अच्छा कार्यकाल करे और यहाँ के इंतज़ामात को संभाले, देखे। और तमाम ज़ाहिरीन हज़रात जो यहाँ आते हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो ट्रस्ट की तरफ से अपनी तवज्जो दे और ट्रस्ट को सपोर्ट करे। तो गाइज़, अभी हम चलते हैं। हमें मैडम मिले हैं, मैडम का एक इंटरव्यू लेते हैं। सो मैडम, आप बताइए आपके बारे में कुछ। Yes, hello. My name is Mrs. Anis Fatma, and I've been with Baba Tajuddin. I think I was destined to be with him. And my message, this trust of Naujati, what people say, 9 communities of all the religious committees. Actually, Baba Tajuddin himself, he did not believe in only one caste, one religion and all. He believed in humanity, and he came in this world for humanity's sake. So there is no difference, and we have no words to explain how kind he is, how loving he is. There is no impossible in the dictionary. There is no impossible thing in the dictionary of Baba Tajuddin. And to the youngsters, I have an advice
Nowadays, you are more worried about your physical aspects, and many of y'all are going through stress due to job, whatever it is. Due to different reasons, you all go. But please do visit Baba Tajuddin, and I guarantee you, you will have the spiritual effect in you, and you will have the motivation to lead your life in a better way. You have a protector with you. He shall protect you from all. He is just like Prophet Muhammad Rahmatul Alameen. Whatever it is, this trust, why it is of all the communities? Because Baba did not want to differentiate. We all are one, whether you belong to any background, caste, creed, race, color, anything. All that Baba knows that we are his children, and he is always there for you, and he shall always be there for you. So little service also you want to do, you come and give your service over here. No one will say no to you. Just take his name. His name is your medicine. His name is your love, and you shall succeed in everything in your life. It doesn't mean that you have to be in Nagpur. You can be on a merchant navy in a Pacific Ocean. You can be in Arctic region. You can be in any region, any part of the world. Just take his name, Baba Tajuddin. Only thing, you have to live a good life, a truthful life, and care for and save the humanity in this world. Okay? Jai Baba Tajuddin Sarkar. मैं आफ्ताब अकबर अली खोजा, हुजूर सरकार ताजुद्दीन औलिया ट्रस्ट के अंदर में सरकार ने खजांची की जिम्मेदारी दी है। बहुत का बड़ा एहसान है। मेरे दादा गुलाम हुसैन भाई खोजा और इस्माइल भाई खोजा बाबा साहब की हयाती से खिदमत में है। मेरी ये चौथी पीढ़ी है बाबा साहब की खिदमत में, और बहुत करम रहा है। झोपड़ी में रहते थे मेरे दादा, काटोल में मस्जिद के पास एक झोपड़ी में रहते थे। बाबा ने बड़ा करम किया, बड़ा एहसान है कि आज सब कुछ है। और खिदमत करा ले, अब यहाँ बुलाया तो खिदमत करा ले, कोई गलती ना हो, सरकार में यही दुआ है। और बहुत अच्छी टीम, ये जो नया ट्रस्ट आया है, 9 लोगों की, 9 समाज की बहुत अच्छी टीम सरकार ने इस बार बनाई है 16 साल के बाद। उम्मीद है सभी लोग जी जान से यहाँ खिदमत करने के जज्बे के साथ यहाँ आए हुए हैं। कुछ अच्छा करके यहाँ दिखाएंगे हम लोग। बहुत ही मज़ा आया हमको। अभी मैं सोच रहा था दूधिया कुआं के पास जाने के लिए, रात हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा ऐसे, तो मैं दूधिया कुआं भी आपको दिखाता हूँ। और सोफिया कुछ कहना चाहती है तो सुनिए। गाइस दरबार का नज़ारा देखो, शाम में कितना प्यारा लगता है। गाइस आप आओ, ज़रूर आओ, यहाँ पे बहुत खूबसूरत है दरगाह। तो देखिए गाइस कितना खूबसूरत दरगाह है हमारे पीछे। आप जब भी आना रहेगा यहाँ पे आइए। और जिस तरीके से हमने आके ट्रस्टीज़ की इंटरव्यू लिया, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ही आनंद मिला, और बहुत ही प्यारे लोग थे, मुझे बहुत आनंद मिला। सब्सक्राइब टू नयात्री ब्लॉग गाइस।